Okay, so now we'll discuss on the length contraction, time dilation and relativity of simultaneity. ठीक है, इस पर प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. सो हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जो एप्लीकेशंस पार्ट में कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रॉड की लेंथ है वो कम हो जा रही है, जो घड़ी है वो स्लो हो जा रही है. ठीक है, और साथ ही साथ हम रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी में देखते हैं एक इवेंट जो एक फ्रेम रेफरेंस में एक साथ होता हुआ दिख रहा है, दूसरे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो एक साथ होता हुआ नहीं दिख रहा है. तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मूव करना चाहिए. सो इट इज़ अ मूव्स विद स्पीड कंपेरेबल टू लाइट. और ये चूँकि लेंथ उसका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन है, उसकी कंडीशन ही है कि वेलोसिटी जो है नियर अबाउट सी होना चाहिए. सो इट विल बी द करेक्ट आंसर सी. अकॉर्डिंग टू स्पेशल रिलेटिविटी अ मूविंग क्लॉक रन्स. मूविंग क्लॉक जो होता है वो स्लोअर होता है. ठीक है, सो इट रन्स बेसिकली स्लोअर, ज़्यादा समय लेता है. रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी स्टेट्स दैट इवेंट साइमल्टेनियस इन वन फ्रेम मे नॉट बी साइमल्टेनियस इन अनदर फ्रेम. यही हमारा रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी होता है. द फार्मूला फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज एल इक्वल टू एल नॉट दिस वेयर एल नॉट इज. देखिए ये डिपेंड करता है कि आप फार्मूले को कैसे देख रहे हैं. ठीक है, बहुत कोई बेहतरीन इसको ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको इससे मतलब होता है कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा जो लेंथ है वो घटना चाहिए. सिंपली है कि जो मूविंग जो है उसमें हमारा घटना चाहिए. तो अगर हम ऑब्जर्व्ड लेंथ की बात करें, जो इसको हम मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड लेंथ होता है, ऑब्जर्व्ड लेंथ, रुक जाइए, तो जो ऑब्जर्व्ड लेंथ होता है, ठीक है ना, हम ऑब्जर्व्ड लेंथ की बात कर रहे हैं. जो ऑब्जर्व्ड लेंथ होता है वो होता है प्रॉपर लेंथ. मतलब कि प्रॉपर लेंथ का मतलब होता है कि रेस्ट में, ठीक है, इनटू ये फैक्टर 1-v² ये वाला फैक्टर. और चूँकि ये हमेशा एक से कम होता है, 1-√1-v² पे सी स्क्वायर, वी और सी लगभग लगभग क्लोज हो जाते हैं. ठीक है ना, लगभग लगभग, लेकिन कभी भी एक नहीं हो जाते हैं. या देखिएगा, ये कभी भी एक नहीं होंगे. ठीक है, इसका मतलब है कि हमेशा 1-v²/c² आपका लेस देन 1 होगा, क्योंकि इक्वल टू 1 के लिए 0 होना चाहिए, और उस केस में वेलोसिटी 0 होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी 0 होता नहीं है. अब आप v की वेलोसिटी v की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे. जब जितना वैल्यू टर्म बढ़ेगा उतना ही एक से हमेशा कम होगा. तो जब एक से हमेशा कम होगा तो निश्चित रूप से आप ऑब्जर्व्ड लेंथ जो होगा वो आपका कम होगा. ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के इस प्रॉब्लम के रिलेटेड हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया. अब यहाँ देखा जाए तो मुझे लगता है कि L0 जो है, ठीक है, अब पता नहीं बाई गामा किसको कह रहे हैं ये. सो आई एम नॉट श्योर कि किसको क्या इक्वेशन, बहुत इट्स डिपेंड्स ऑन कि आप इक्वेशन को लिख कैसे रहे हैं. ठीक है, तो मैं इस बहुत को है इस न्यूमेरिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मैंने इसको फार्मूला कर लिया कि ये L0 लिख दे रहे हैं. ठीक है, तो जनरली हम जो सॉल्व करते हैं उसमें हम L0 को प्रॉपर लेंथ ही मानते हैं. ठीक है, प्रॉपर लेंथ का मतलब रेस्ट मोड में. क्या एक बार आंसर देखा जाए कि क्या उससे क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 का बी, प्रॉपर लेंथ ही उन्होंने कहा. ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें एक समस्या है. अगर ये प्रॉपर लेंथ को कह रहे हैं तो गामा को किस तरह से डिफाइन किया, ये बड़ा समस्या है. कई जगह गामा को डिफाइन किया था 1/(1-v²/c². हाँ, बट ठीक है, ये मुझे लगता है कि सही है, 1/गामा ही है ये. ठीक है, तो इसलिए हमारा मैच कर गया, प्रॉपर लेंथ आ गया. जो टाइम डायलेशन है इसको, जो टाइम डायलेशन है बिकम्स सिग्निफिकेंट. ठीक है ना, तो देखिए जब आपको टाइम डायलेशन का मतलब क्या है कि आपका लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अलग है,
अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये बात कहा जा रहा है कि लगेगा मतलब टाइम डायलेशन दिखेगा, तो जिसका मतलब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। उसी कंडीशन है कि v इज क्लोज टू c। प्रॉपर टाइम इज द टाइम मेजर्ड, ठीक है, इन अ रेस्ट मोड। हमने आपको यही अभी समझाया ही, इन द फ्रेम वेयर द क्लॉक इज एट रेस्ट। और जब मूविंग में निकालते हैं तो उसको ऑब्जर्व लेंथ कहते हैं। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इन विच डायरेक्शन, देखिए याद करिए कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करता था उसी डायरेक्शन में ही चेंज होता था पोजीशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कांटेक्ट करेगा वो केवल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन होगा। तो आप देख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लॉरेंट्स फैक्टर गामा इज ऑलवेज, ठीक है। अब लॉरेंट फॉर्मेशन को फैक्टर को आप बात करेंगे तो ये देखिए लॉरेंट फैक्टर होता है गामा इक्वल टू अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। एक ही कंडीशन होगी, आप देख सकते हैं कि जब v इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, जब v इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो गामा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गामा जो आपका हो जाएगा 1, मतलब लॉरेंट्स फैक्टर। और बाकी केस में मान लीजिए जब आप v वेरी क्लोज टू c कर रहे हैं, जब आप v बहुत कम होगा c से, तब तो ये नेग्लिजिबल ही टर्म हो जाता है। लेकिन जब v इज़ वेरी क्लोज टू c, ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो लेस देन 1 हो जाता है। और जब गामा फैक्टर निकालेंगे तो निश्चित रूप से ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। टाइम डायलेशन implies moving clocks tick slower. If the two events occur at the same time in one frame but at if the two events occur at the same time in one frame but at different position, another observer will be definitely वो सेम टाइम पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। यही आपका रिलेटिविटी ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, ठीक है। जो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस साइमल्टेनिटी है कि वो डिफरेंट टाइम्स पे दिखाई देगा। जो आप एक इवेंट है जो कि रेस्ट में सेम टाइम पे होता हुआ दिख रहा है, दो इवेंट है, तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो एक साथ होते हुए दिखाई नहीं देंगे। हाँ, ये ज़रूरी है उस केस में कि जो इवेंट हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे हो रहा हो, तभी आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं ना। x2 माइनस x2 और x1 चूँकि दो अलग अलग पोजीशन होता है, इसीलिए आपका जब आप सॉल्व करते हैं तो t1 डैश और t2 डैश अलग अलग आता है। देखिए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर केवल स्पीड जो होता है वो मोशन के स्पीड पर डिपेंड करता है। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी अराइजेस, ठीक है, बिकॉज तो जैसे बताइए कि जब हमारा लाइट स्पीड होता है वो इनवेरिएंट होता है। टाइम इज एब्सोल्यूट, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में ही हमारा रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी आता है, और इसमें होता है कि जो लाइट स्पीड होता है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनवेरिएंट होता है। द टाइम डायलेशन इज मैथमेटिकली गिवन भाई। तो इसको भी देखिए, इसके लिए भी आप एग्जैक्ट जो है कंडीशन पे जाइए। फार्मूला जो लिखा रहता है उससे मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो किसने किसको नॉमेनक्लेचर क्या कर रहा है। तो हम लोग को इससे मतलब होता है कि आप ऑब्जर्व टाइम जो होता है, ऑब्जर्व टाइम का मतलब है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है ना। तो जो ऑब्जर्व टाइम है वो प्रॉपर टाइम डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर 1 माइनस
वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, वहाँ देखिए मल्टीप्लाइड था, इतना ही अंतर है, ठीक है ना। अब इसमें जो आपको करेक्ट लग रहा हो, प्रॉपर टाइम का मतलब टी नॉट बाई गामा, ये गामा को 1/(v²/c² कह ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो है ए आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये गामा को, हाँ गामा बेसिकली गामा जो है वो 1/√1 - v² / c² होता है, आंसर देखना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाइड का टर्म आना चाहिए, बी 13 का बी, हाँ ठीक है। कई जगह इन्होंने, एक जगह शायद याद नहीं आ रहा, बट एक जगह नहीं, गामा को इसी फैक्टर को कहा गया, ठीक है, गामा को यही कहा रहा है। जनरली होता भी गामा √1 - v² / c² ही होता है, 1/√1 - v² / c²। विच ऑब्जर्वर मेजर द प्रॉपर लेंथ, जाहिर सी बात है जो ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा वही प्रॉपर लेंथ को मेजर करेगा, क्योंकि मूवी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो वो 60 हो जाता है, ठीक, कॉन्टैक्ट हट जाता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइमल्टेनिटी, ओके ठीक है। इट इज़ द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने बताया ही कि साइमल्टेनिटी आपका खुद भी रिलेटिव होता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोई इवेंट सेम टाइम पर होता हुआ दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वो सेम टाइम पर होता दिखे। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर्स वेलोसिटी, या करेक्ट, क्योंकि जो साइमल्टेनिटी है वो केवल और केवल डिपेंड करता है ऑब्जर्वर्स की वेलोसिटी पे। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं ऐसा भी नहीं है, गलत है। इट इज़ अनरिलेटेड टू लाइट स्पीड इनवेरियंस, लाइट स्पीड इनवेरियंस से मतलब रखता है। अगर ऑप्शन होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू लाइट स्पीड इनवेरियंस, तब तो करेक्ट आंसर था, लेकिन अनरिलेटेड कह रहा है, तो 15th का बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।